हेलो दोस्तों, हमारे अनमोल चैनल में आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए ऐसे अनमोल वचनों को सुनाने का प्रयास किया है जो कि आपको अंदर से पूरी तरीके से बदल देने की क्षमता को रखते हैं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनमोल वचन हैं जो कि भगवद गीता से लिए गए हैं। तो कृपया आप सभी लोग इन अनमोल वचन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का एक सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है जो कि हम लोगों को एक सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित भी करता है। भगवद गीता लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है और उन्हें गलत रास्ते में जाने से भी रोकती है। इसमें जो उपदेश बताए गए हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को बताए थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अर्जुन अपने के खिलाफ युद्ध करने से मना कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश के माध्यम से धर्म और कर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराया था। आज श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रही हैं। तो चलिए इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझने का और सीखने का प्रयास करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है कि जो हुआ वह बहुत अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इसी वर्तमान में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करता है। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना तो कोई कर्म प्रिय है और न ही ज़्यादा, लेकिन मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं और मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन भी हो जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही दूसरे लोक में है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। हे अर्जुन, जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ भी कर देता हूँ। हे अर्जुन, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरी की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज़ सुख ही सुख होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी
किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो व्यवहार आप दूसरों से पसंद ना करते हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश, पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता है। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे ध्यान को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। मनुष्य की परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मन कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे ही पल हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, अग्नि और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वो पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के बिना आसक्ति के साथ काम करना चाहिए। तो ये अनमोल बातें आपको कैसी लगी? क्योंकि ये अनमोल बातें भगवत गीता में लिखी गई थी, जो कि हमने आपको अपने वचनों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। क्योंकि इन वचन में इतनी ताकत है जो कि आपको अंदर से बिल्कुल ही हिलाकर रख देंगे। तो चलिए अब जीवन के कुछ और अनमोल वचन को जानने का प्रयास करते हैं। आप कभी भी इंतज़ार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो हमारा जीवन उससे कहीं अधिक तेज़ी से निकल रहा है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डाल लो। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। हुनर तो सब में होता है, फ़र्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। हमारी ज़िंदगी साइकिल चलाने के जैसे है। अगर आपको बैलेंस बनाए रखना है तो आपको चलते ही रहना होगा। जीवन में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता, हम लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इसलिए हम लोग जैसा रास्ता बनाते हैं, हमें वैसी ही मंजिल मिल भी जाती है। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही अच्छे बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जीवन में अगर एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि बार बार मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। मौन रहना किसी इंसान की कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसका बड़प्पन होता है, क्योंकि जिसको सहना आ गया उसको कहना भी आता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाते हैं जब वह झुककर चलते हैं। यही हाल ज़िंदगी में इंसान का होता है। अगर आप में अहंकार है और आपको गुस्सा बहुत आता है, तो ज़िंदगी में आपको किसी
और दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़िंदगी एक टीचर से ज़्यादा कठोर होती है। टीचर सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर आपको सबक दे जाती है। हमें नकारात्मक सोच कभी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा नकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी सकारात्मक सोच होगी तभी हमको सफलता मिलना शुरू होगा। अगर आप अपने बच्चों को उपहार नहीं देंगे तो वह थोड़े समय के लिए ही रोएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें संस्कार नहीं देंगे तो वो जीवन भर रोएंगे। जीवन में 3 चीज़ें ज़रूर अर्जित करें: विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य, क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध और संतोष सबसे बड़ा धन और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। अगर जीवन में कभी आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो कभी भी उस चीज़ से डर कर उसे अपने ऊपर प्रबल मत होने देना, बल्कि उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देना। जीवन में गिरना भी अच्छा है, इससे औकात का पता चलता है। जब हाथ आगे बढ़ते हैं उठाने को तब अपनों का पता चलता है। जीवन में हमेशा इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। जीवन में पैसों की कीमत कितनी भी गिर जाए पर कभी इतनी नहीं गिरती जितना आदमी पैसों के लिए नीचे गिर जाता है। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस सही बने रहो, गवाही खुद ही वक्त दे देगा। दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती है। सभी प्राणियों में केवल आदमी ही पैसा कमाता है, और कितनी अजीब बात है कि कभी कोई प्राणी भूखा नहीं मरता और आदमी का पेट कभी नहीं है भरता। कामयाब लोगों के फैसले से दुनिया बदलती है, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदलते हैं। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए: क्रोध में उत्तर मत दीजिए, और दुख में निर्णय मत लीजिए, और आनंद में वचन मत दीजिए। जिंदगी में तपन कितनी भी हो कभी मायूस मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। अगर आप अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं तो आप कभी भी अपने दुखों को मिटा नहीं सकते हैं। हम अपना भविष्य बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को ज़रूर बदल सकते हैं, और हमारी आदतें हमारा भविष्य निश्चित रूप से बदल सकती हैं। उड़ान भरने वाले लोग जीवन में गिरने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना बहुत ही ज़रूरी है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। यदि आप अपने सपने पूरे नहीं करते तो कोई दूसरा आपको अपने सपने पूरे करने के लिए रख लेगा। हर किसी को खुश करना शायद हमारे वश में ना हो, लेकिन किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे ये तो हमारे वश में है। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि जो आपके काबिल नहीं होगा और जो आपके काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता, वो तो सिर्फ हमारी सोच की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी होती है। दूसरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अपने जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप खुश रहें, बस यही आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हालातों को ना बदलें बल्कि खुद को बदलें, देखना एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। ज़िंदगी में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ज़िंदगी को कितना जिया, बल्कि फ़र्क पड़ता है कि आप ज़िंदगी में कितना खुश रहे। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो हमको नींद ही नहीं आने देते। यदि आप वही करते हो
जो आप हमेशा से करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हम हासिल नहीं कर पाते हैं। किसी से किसी भी तरह की तुलना करने की ज़रूरत नहीं। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग ही उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नष्ट नहीं करता, बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर देती है। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जो इंसान यह कहता है कि मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। हमेशा इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है